जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, ग्राम चकरा। देखिए दोस्तों, हमारे बहुत अच्छे कमेंटियर श्रीमान जगदीश परिहार जी, और इन्होंने कमेंट भेजा है हमारे लिए। लिखा है कमेंट में कि कहां से आ गए वस्त्र अनोखे मां सीता के, तो कौन है वो तिनका। कहां से आ गई चूड़ामणि और कहां से बन गई मान की मुद्री। देखिए दोस्तों, हर एक लाइन, प्रत्येक लाइन अलग अलग अर्थ लिए हुए है। तो मैं आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए, पहली बात कि कहां से आ गए वस्त्र अनोखे मां सीता के। देखिए दोस्तों, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मां सीता, ये तीनों जब वन को गए तो ये सबसे पहले घूमते हुए ऋषियों के आश्रमों में से अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और उनकी पत्नी का नाम था अनसुईया। तो माता अनसुईया ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मां सीता को वस्त्र भेंट किए थे, जिनमें कासाय वस्त्र थे, अर्थात गेरुआ रंग के वस्त्र थे वो। और उनकी एक विशेषता थी कि वो न कभी मैले होते थे और न फटते थे, अर्थात दिव्य वस्त्र थे वो। साथ में मां सीता को पत्नी व्रत धर्म भी सिखाया था, बताया था कि एक ही वचन एक व्रत नेमा, काय वचन मन पथ पद प्रेमा। ऐसा है, अमित दान भरता वै देही, अधम सुनार जो सेव न तोई। ऐसा है, जो पति होता है वो श्रेष्ठ होता है, उसकी सेवा करना श्रेष्ठ होता है। वह स्त्री अधम है जो अपने पति की सेवा नहीं करती। और सुन लीजिए हे सीता जी, इस संसार में 4 तरह की पतिव्रता हैं। कहने लगी कि उत्तम के ऐसी बस मन माही, और सपने वान पुरुष जगनाई। वो स्त्री उत्तम है जो पराये पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती है। मध्यम परपत देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और एक ऐसी होती है जो पराये पुरुष को देखना तो चाहती हैं, लेकिन इस दृष्टि से देखती है कि ये मेरा भाई है या मेरा पिता है। और तीसरे प्रकार की वो होती हैं, वो भी पतिव्रताई हैं कि बिन अवसर भयते रह जोई, जानो अधम नार जग सोई। अर्थात उन्हें अवसर ही नहीं मिलता है किसी पुरुष से मिलने का, घर में ही बंद रहती हैं, वो भी पतिव्रता हैं। चौथे प्रकार की पतिव्रता वो हैं जो खूब क्रूर व्यवहार करती हैं अपने पति से और पराये पुरुष का ध्यान करती हैं। ऐसी 4 प्रकार की स्त्रियां भी मां सीता जी ने सुनी मां अनसुईया के मुंह से। और तब मां सीता जी को एक दिव्य साड़ी दी थी। उस साड़ी की यही विशेषता थी कि वो ना मैली होती थी और ना फटती थी। ऐसे ही वस्त्र भगवान राम को दिए और ऐसे ही वस्त्र लक्ष्मण जी को दिए। तो उन वस्त्रों से ही वो वन को गए थे, वन में विचरण किया था। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है श्रीमान जगदीश परिहार जी का कि कौन है वो तिनका। देखिए, वो तिनका कौन है। आप सभी ने सुना है कि एक बार महाराज दशरथ के लिए सीता जी जब वो दिव्य पायस लेके जा रही थी, अर्थात खीर लेके जा रही थी, उस समय उनकी थाली में एक तिनका गिर गया था दोस्तों।
तो उस तिनके को अब गरम खीर में हाथ कौन डाले, और हाथ डालने से दोष भी होता है, क्योंकि हाथ का जो मैल या पसीना होता है वो खाने में चला जाता। इस कारण से सीता जी ने उस तिनके को घूर करके देख लिया, तो वो तिनका भस्म हो गया। सीता जी ने सोचा कि किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जब दशरथ जी ने देखा कि तिनका था और वो जल गया, समाप्त कर दिया सीता ने, तो दशरथ जी कहने लगे कि सीते पुत्री, ऐसा है, जिस दृष्टि से तूने आज मेरी थाली में पड़े तिनके को देखा है, उस दृष्टि से किसी को मत देखना, नहीं तो वो जल के भस्म हो जाएगा। वही बात याद थी मां सीता को। तो जब रावण आया लंका में और कहने लगा कि सीता आज मैं जबरदस्ती तुझे महलों में ले जाऊंगा, तो वो बात याद आ जाती है मां सीता को, और उसी तिनके को उठा लेती है। वो वही तिनका था जो वहां जला दिया, तो वही तिनका रूपी दृष्टि थी मां सीता की कि तृणधर ओट कहत वैदेही, अधम निरज लाज नहीं तोई। कैसा है निलज, तेरे लाज नहीं है, तेरे लज्जा नहीं आती तुझे। अरे तू इस तिनके को पार करेगा तो समझ लेना जल के भस्म हो जाएगा, एक सती के सतीत्व के समक्ष। दोस्तों रावण यही कारण था बच गया था मां सीता से। उस समय जब हरण करने आया था, यदि इस दृष्टि से देख लेती तो निश्चित रावण भस्म हो जाता, लेकिन अपने हृदय में पुत्री समझ के ले गया था रावण। बहुत विवेकशील था व्यक्ति था रावण। उसको याद आता है रावण को कि एक बात और भी मुझे श्राप में मिली है कुबेर जी द्वारा, क्योंकि रावण ने कुबेर की पत्नी से बलात्कार किया था। इस कारण से कुबेर ने एक श्राप दिया था कि रावण, तूने यदि किसी स्त्री किसी के साथ अब बलात्कार करने की चेष्टा की तो समझ लेना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तू जलकर भस्म हो जाएगा। इस कारण से रावण दूर हट गया। तीसरा प्रश्न है श्रीमान जगदीश परिहार जी का कि कहां से आ गई चूड़ामणि। देखिए दोस्तों, चूड़ामणि का रहस्य समुद्र मंथन से है। बताया जाता है चूड़ामणि के बारे में कि चूड़ामणि उन 14 रत्नों में ही थी, उनके साथ ही निकली थी। तो ये मां लक्ष्मी को उस समय मिली थी और लक्ष्मी ने ही अपने जूड़े में लगाया था इसको। और अंत में जब लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई तो उन्होंने, देखिए, कौशल नरेश की पुत्री सुमित्रा को ये भेंट में दी थी लक्ष्मी जी ने, और वही चूड़ामणि माता सुमित्रा ने माता सीता के लिए मुंह दिखाए में दी थी। तो ये समुद्र मंथन में निकली थी दोस्तों चूड़ामणि, ये दिव्य चूड़ामणि थी। इसकी ये विशेषता थी, इसको जो भी स्त्री अपने बालों में रखेगी जूड़े में, समझ लो उसका सुहाग अखंड रहेगा, अक्षय रहेगा, और उसकी कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही तो थे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मां सीता के सुहाग। तो वो सीता जी को चूड़ामणि मां सुमित्रा से प्राप्त हुई थी। होने को तो वो लक्ष्मी का ही श्रृंगार था और उन्हीं की अवतार मां सीता है, ऐसा हम ग्रंथों में पढ़ते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम है। तो यहां से ये चूड़ामणि आई थी। इसके पश्चात देखिए अगली बात आती है कि कहां से बन गई मान की मुद्री। मुद्री कहते हैं दोस्तों अंगूठी को। वो सम्मान की मुद्री कैसे हो गई? देखिए ऐसे हुई थी वो कि जब मां सीता जी का विवाह हुआ था तो कहते हैं कन्यादान में ये मायके से मिली थी, और इस अंगूठी को जब कन्यादान में दिया गया था तो उस पर लिख रहा था श्री राम, और वो अंगूठी पहले मां सीता की उंगली में धारित थी। लेकिन उस अंगूठी की एक विशेषता थी कि जिस उंगली में एक बार पहन लिया और उसे उतार दिया तो दोबारा उस उंगली में वो अंगूठी सही से नहीं आती थी।
ऐसा ही हुआ था कि क्या हुआ कि जब केवट जी भगवान श्री राम को गंगा से पार कर रहे थे तो उस समय भगवान राम के पास में देने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन सम्मान में केवट से पूछना तो था कि भाई तेरी उतराई ले ले। तो उतराई के लिए क्या कहा है कि सिए हिए की पिए हिए की सिए जानन हारी और मन मुदरी मन मुदते उतारी। देखिए मन मुद्री थी अर्थात वो मन से ही उतारी जा सकती थी, बाकी अंगूठी उंगली से वो उतरती ही नहीं थी। मन में आया माँ सीता के में कि केवट के लिए जरूर दिया जाए कुछ ना कुछ, तो भगवान श्री राम को दे दिया। उनको पता था कि अब भगवान श्री राम के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। उतारा तो केवट को भेंट करने लगे। प्रभु कहने लगे कैसा है केवट, आप अपनी उतराई लो। तो केवट ने भी क्या जवाब दिया, कैसा है प्रभु, मैं जब तुम्हारे घाट पर आऊं उस समय आप मुझे उतार देना, क्योंकि हम दोनों का एक ही कार्य है। तुम भवसागर के घाट से उतारते हो पार और मैं गंगा के घाट से उतारता हूं। इसलिए एक व्यवसाय करने वाला, समान व्यवसाय करने वाले आपस में एक दूसरे से उस श्रम का कुछ भी नहीं लेते, इसलिए मैं आपसे नहीं लेता। और प्रभु ऐसा है, फिरती बार मोई जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। ऐसा है जब आप लौट कर आएंगे तो फिर मैं आपसे ले लूंगा, लेकिन प्रभु मैं जिस दिन आपके घाट आऊं उस दिन ही प्रभु आप मुझसे कुछ भी मत लेना, मुझे भी आप इस भवसागर रूपी नैया से मेरी नैया को पार लगा देना, उतार देना मुझे उधर को। तो इस कारण से प्रभु ने वो दी लेकिन नहीं ली। अब वो अंगूठी माँ सीता को वापस नहीं दी भगवान राम ने, क्योंकि वो अंगूठी फिर माँ सीता के उंगली में सही से नहीं आती, तो भगवान श्री राम के हाथ में रह गई। वही अंगूठी उस जगह मान की मुद्री बन गई थी, क्योंकि भगवान राम से यदि केवट पैसा मांगता तो प्रभु कहां से देते। लेकिन देखिए प्रभु ने क्या सोचा था, और ये भी नहीं कह सकते थे कि सीता जी तुम्हारी अंगूठी दे दो, इसलिए सीता जी ने ही सोचा था। और इसका परिणाम एक और हुआ। वही अंगूठी जब भगवान श्री राम कह रहे थे कि हनुमान अब तुम जो जा रहे हो तो ऐसा है कुछ चिन्ह ले जाओ, चिन्ह के रूप में वो हनुमान जी को दी थी। और हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पहुंच करके उस मुद्री, उस अंगूठी को सीता जी के समक्ष डाला। और जैसे ही सीता जी ने उस अंगूठी को उठाया तो उनको तो उस अंगूठी की पहचान थी, क्योंकि उनकी तो उंगली में रही थी वो अंगूठी। तभी तो मां सीता ने कहा था कि अजय को जीत सके रगराई और माया ते असी रची न जाई, कि भगवान श्री राम अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है संसार में। अरे माया से ऐसी अंगूठी कभी भी नहीं बनाई जा सकती। इन राक्षसों के बस की क्या है जो इस अंगूठी को बना देंगे। तो हनुमान जी नीचे उतर के आए, कहने लगे क्या बात है माँ सीता, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ और ये अंगूठी मैं ही लेके आया हूँ। तो इस प्रकार से वो मुद्री, वो अंगूठी मान की मुद्री बन गई थी। माँ सीता के लिए वहां भी उस अंगूठी ने सम्मान दिलाया, केवट के यहाँ भी सम्मान दिलाया। तो देखिए श्रीमान जगदीश परिहार जी, मैं समझता हूँ आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।